देखो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन 2.3 का, और इसमें आपको बस करना क्या, आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, वो भी किस फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, और आपको ये बताना है कि ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं है। अगर ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन और रेंज क्या है, ठीक है। तो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन आया ये आया, तो ये रिलेशन दिया हुआ है अभी। तो फंक्शन की डेफिनेशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ओनली वन इमेज। ये तो लिखा है बेटा मैंने, हैज़ ओनली, कि हर सेट ए की एक ही इमेज बननी चाहिए किसके अंदर, सेट बी के अंदर। पहली प्रॉपर्टी है ये। दूसरा मैंने ये लिखवाया कि नो टू डिफरेंट पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। कोई भी दो ऐसे पेयर नहीं होने चाहिए जिनका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, सेम हो। दोनों डेफिनेशन लिखवाई हुई मैंने आपको, और मैंने कहा था ये हम रोस्टर फॉर्म में यूज़ करते हैं मोस्टली, और ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास एक एरो डायग्राम होता है। क्या होता है, एरो डायग्राम। अब मुझे देखना है कि मुझे कोई भी पेयर उठा के देखना है, और एक एलिमेंट अगर यहाँ पे यूज़ हो गया एक ऑर्डर पेयर में, तो दोबारा मुझे दिखना नहीं चाहिए कहीं पे भी। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट में दिख जाए कई बार कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट में दिखना नहीं चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 2 देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कहीं और दिख रहा है, कहीं 2, तो ऐसा कोई पेयर है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम है, नहीं। 5 अगर यहाँ आ रहा है तो 5 कहीं और दिख रहा है। 8 अगर यहाँ पे आ रहा है तो बेटा और किसी ऑर्डर पेयर में दिखाई दे रहा है, नहीं। 11 अगर इस ऑर्डर पेयर में आपके पास आ रहा है तो किसी और ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 11 नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं है जिसमें 2 ऑर्डर पेयर ऐसे दिखें जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इसका मतलब इस बात को ये वेरीफाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है बेटा, फंक्शन है। यानी पहला वाला जो हमारा क्या है, एक फंक्शन है, फर्स्ट वाले का आंसर। और अगर ये फंक्शन है तो डोमेन बताओ। तो आप मुझे बताओ डोमेन जो होंगे उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट आते हैं, तो जो पहले एलिमेंट होते हैं वही हमारा डोमेन होते हैं। तो कौन कौन आएंगे, 2, 5, 8, 11, 14 और 17, ये हमारे डोमेन हो गए। और रेंज क्या होती है, रेंज होती है जो सेकंड एलिमेंट होते हैं। तो रेंज क्या है, 1, 1, 1, तो 1 एक ही बार लिखेंगे, तो ये हमारी क्या हो गई, रेंज। अगर मुझे एरो डायग्राम से दिखाना हो तो कैसे दिखाऊंगा बेटा मैं, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2, 5, 8, 11, 14 और 17, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, सबका जो इमेज बन रही है वो 1 बन रही है, ठीक है। इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को, पहला क्वेश्चन है। देखिए बेटा सभी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको डोमेन और रेंज बतानी है इन फॉलोइंग फंक्शंस की। तो एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका डोमेन और रेंज पूछ रहा है। तो डोमेन आपको पता है, डोमेन होता है क्या, इनपुट होता है, और रेंज क्या होती है, आउटपुट। लेकिन डोमेन जो इनपुट होता है उसमें देखना पड़ता है कि कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो इसको इनवैलिड कर दे, वो हमें हटानी पड़ती है। और जो फाइनल जो हमारा रेंज आती है वो आउटपुट आ जाता है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको थोड़ा सा भी एग्जाम्पल दूँ, तो मोड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मोड, मॉडुलस है। और आपको पता है मॉडुलस का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को नेगेटिव को क्या बना देना, पॉजिटिव। इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट करो, तो अगर आप x की वैल्यू -1 रखते हो तो y की वैल्यू क्या आती है बेटा, +1 आती है। क्या आती है, +1। लेकिन ये वाला -1 से क्या कर देगा, देखो आपने x की वैल्यू -1 रखी यहाँ पे, इसने इसको पॉजिटिव बनाया, लेकिन ये बाहर वाला माइनस है वो तो उसको माइनस बना देगा ना, बना देगा कि नहीं। अगर आप मान लो x की वैल्यू -2 रखते हो तो इसने क्या कर दिया, उसको प्लस बना दिया, लेकिन इस बाहर वाले ने से वापस क्या बना दिया, -2 बना दिया। अगर मान लो x की वैल्यू आपने पॉजिटिव ली तो ये पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने देगा, लेकिन ये क्या कर देगा, माइनस। अगर आपने x की वैल्यू 2 ली तो क्या कर देगा, अब आपने x की वैल्यू 3 ली तो क्या कर देगा। अगर आपने x की वैल्यू ले ली आपने -6 तो क्या कर देगा, -6। तो कहने का मतलब है कि जो हम x रखेंगे वही y देगा, है ना। लेकिन चाहे हम x की वैल्यू नेगेटिव रख लें, चाहे हम x की वैल्यू पॉजिटिव रख लें, लेकिन y तो हमेशा नेगेटिव ही आ रहा है, y हमेशा क्या आ रहा है, नेगेटिव। और अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ तो 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। तो मैं ये समझ गया कि फंक्शन में अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हम बोल सकते हैं कि जो डोमेन होगा वो क्या होगा, इसका ऑल रियल नंबर। क्या होगा, ऑल रियल नंबर। या फिर हम इसको नंबर लाइन से अगर दिखाएं तो हम बोल सकते हैं कि भाई आप -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, डोमेन। लेकिन रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज होता है आउटपुट,
और मुझे जैसे दिखाई दे रहा है कि आउटपुट में मुझे या तो 0 मिलेगा या सारे आंसर नेगेटिव मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सारे आंसर नेगेटिव मिलेंगे, क्योंकि मुझे कोई भी पॉजिटिव नहीं मिलने वाला। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा रेंज है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी से। तो माइनस इन्फिनिटी बड़ा है, 0 बड़ा है? माइनस इन्फिनिटी, सॉरी 0 बड़ा है। तो हमें लेफ्ट साइड में छोटी वैल्यू लिखनी होती है, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक? 0 तक। अच्छा 0 हो सकता है ना? 0 हो सकता है, इसलिए 0 के साथ कौन सा ब्रैकेट? ये वाला। ये हमें बताया था कि 0 भी इंक्लूड है। क्या है? 0 इंक्लूड। और यहाँ पे तो हमेशा क्या लगेगा? छोटा ब्रैकेट। तो बेटा ये इसका डोमेन और ये उसकी रेंज। ठीक है, लिख लो उसको। क्या बेटा? हाँ, ये इसमें कॉन्सेप्ट भी होता है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना इसमें हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे रेंज निकालने का। ये हमने फंक्शन दिया हुआ है और हमें इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। सबसे पहले तो जब रूट वाले क्वेश्चन आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि रूट में जो भी अंदर वाली वैल्यू है ये सारी की सारी, है ना, ये आपको नेगेटिव नहीं रखनी। क्या नहीं रखनी? नेगेटिव, यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। क्योंकि रूट के अंदर ना, रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो बेटा नॉट डिफाइन मानी जाती है। क्या मानी जाती है? अगर -3 आ गया तो क्या होगा? नॉट डिफाइन। आपके पास अगर रूट के अंदर 3 आ रहा है तो ये डिफाइन है ना, लेकिन माइनस में डिफाइन नहीं है। तो मैं समझ गया कि जो भी सॉल्व करके आना चाहिए ना अंदर, वो डेफिनेटली 0 से बड़ा आना चाहिए, तभी ये डिफाइन रहेगा, है ना। तो मैं एक समझ गया कि जो अंदर वाला फंक्शन है 9 - x², ये डेफिनेटली 0 से बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? या उसके इक्वल होना चाहिए। इक्वल भी हो सकता, चलेगा ना। अगर अंडर रूट के अंदर 0 आ गया तो कोई दिक्कत है? नहीं। लेकिन अगर नेगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी हमें। तो हमें पता है कि ये पूरा सॉल्व करके जो भी आए वो या तो 0 आ जाए या 0 से क्या है? बड़ा। तो बात चलती रहेगी कद। इतनी बात क्लियर है सभी को? अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूँगा। तो 9 - x² का मतलब ये है, मैं डोमेन निकाल रहा हूँ यहाँ पे। तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे x² है, ऐसे हो गया। अब ये एक हो गया 3 + x और ये हो गया हमारा 3 - x और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे अगर मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ? नंबर लाइन। यहाँ पे -इन्फिनिटी और यहाँ पे +इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो वैल्यू है आप ना इनको 0 बना के देख लो। किसको बना के देख लो? 0। अगर मुझे 0 बनाना है तो x वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे? -3। अगर मुझे इस वाले पार्ट को 0 बनाना है तो मुझे x वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी बेटा? -3। और अगर मुझे इस वाले को 0 बनाना है तो मुझे x वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी। ये रखनी पड़ेगी। तो मेरे पास में कुछ इंटरवल आ गए। एक तो आ गए यहाँ से लेके यहाँ तक का, एक आ गए यहाँ से लेके यहाँ तक का, और एक आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक। यानी मेरे पास 3 इंटरवल बने। एक तो -इन्फिनिटी से लेके -3 तक का बना, और एक बना -3 से लेके +3, और एक बना 3 से लेके इन्फिनिटी। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखूँ जिससे ना मेरे पास वैल्यू 0 से बड़ी आए। क्या है? 0 से बड़ी। 0 से बड़ा आना मतलब पॉजिटिव आना। पॉजिटिव कब आ सकता है? अगर ये नेगेटिव हो जाए। क्या हो जाए? नेगेटिव। और ये भी क्या हो जाए? नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है। तो अगर ये पॉजिटिव बन गया तो 0 से बड़ा आंसर देगा। पहली बात समझ रहे हो? या फिर अगर ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। और नेगेटिव पे केस में तो ये चलेगा नहीं पाएगा, क्योंकि हमें तो ये क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो दो ही केसेस में पॉजिटिव हो सकता है, या तो दोनों प्लस में रहें या फिर दोनों किसके रहें? माइनस के। अब मैं चेक करता हूँ कि कहाँ कहाँ पे मुझे ये प्लस मिलेंगे और कहाँ कहाँ पे ये मुझे क्या मिलेंगे? माइनस। मैं यहाँ पर इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ और रख के देखता हूँ। मुझे बताओ -3 से इधर पीछे कोई वैल्यू सोच लो। -4 सोच सकते हैं? क्या सोच सकते हैं? -4। -4 रख के देखो। -4 + 3 कितना आएगा? माइनस का 1 ना। यहाँ पे -4 रखो, माइनस माइनस +4, 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7। प्लस के साथ इंटू -1 कितना हो जाएगा? माइनस के साथ। ये तो नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब इस इंटरवल में तो ये आंसर क्या दे रहा है? नेगेटिव दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा? बात समझ पा रहे हो? इतनी तो ये इंटरवल तो नहीं लेना हमें। यहाँ पर आओ, -3 और +3 के बीच में कोई वैल्यू सोच लो बेटा, बताओ सोचो बेटा। 3 से पहले 1 ले लो, कोई भी ले सकते हो ना, मर्जी है। तो 3 और 1 प्लस में आंसर आ रहा है, और यहाँ पे 1 ले लो, 3 में से 1 गया किस में आ रहा है? प्लस में। तो बात बन रही है हमारी।
तो इस इंटरवल में ये पॉजिटिव ला सकता है ना। तो ये हमारी बात डिफाइन हो रही है यहाँ पर। अब इस इंटरवल को देखो, 3 से कहाँ तक है, इन्फिनिटी। अगर मैं 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू सोच लूँ, 4 ले लूँ, 4 रख के देखो, 4 और 3, लेकिन 4 रखते ही यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव आंसर आ जाएगा। और हमें तो क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो यानी इस इंटरवल में बात नहीं चल रही, इस इंटरवल में बात किस में चली, सिर्फ इस वाले में। तो हम ये कह सकते हैं इसका जो डोमेन होना चाहिए, डोमेन जो होना चाहिए वो -3 से क्या होना चाहिए, 3, -3 से +3। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं एग्जैक्ट -3 रख देता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 रख दूँ तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 भी तो हो सकता है ना। तो हम लोग जो डोमेन लेंगे वो ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि हमारा आंसर -3 और +3 भी रख सकते हैं। बात समझ पा रहे हो, या तो -3 रख लो, या क्या रख लो, +3, और इनके बीच में कुछ आए वो भी रख लो। ये सब चीज़ पे डिफाइन आंसर हमारा। तो उसका डोमेन क्या हुआ बेटा, -3 to 3। इतनी बात क्लियर हुई क्या आपको, किसी को डाउट है कोई? जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे अंडर रूट वाले बेटा, तो समझ जाना कि आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है, ये वैल्यू 0 से बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए। फिर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो फैक्टर बनेंगे। फैक्टर को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आपके पास इनको पहले 0 करके देख लो कि 0 कब कब हो सकते हैं, एक तो -3 पे और एक +3 पे, और यहाँ से नंबर लाइन -∞ से कहाँ तक जा रही है, +∞। तो आपके पास 3 सेक्शन बने, 1 2 3, एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल ये हो गया। आपने इस इंटरवल में चेक किया कि आपका आंसर नेगेटिव आ रहा था और आपको चाहिए क्या था, पॉजिटिव। तो आप समझे कि इस इंटरवल को नहीं ले सकते हम लोग, डोमेन में नहीं आ सकता ये। इस सेक्शन को देखा तो इसमें पॉजिटिव आ रहा था, तो हमने कहा ये डोमेन में आ सकता है, और इस वैल्यू को रख के देखा तो यहाँ भी डोमेन नहीं सेटिस्फाई कर रहा था। तो हमारा सिर्फ एक ही आंसर आया, वो भी -3 और 3। लेकिन हमने ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि हमें पता है कि 0 भी आ सकता है। अगर ये ना होता तो हम क्या लेते, हम सिर्फ ओपन ब्रैकेट लेते, लेकिन यहाँ पे हम 0 भी ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं, 0 भी, वो भी चल जाएगा ना काम में। ये हमारा डोमेन हो गया। क्या हो गया बेटा, डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की। किसकी बात करते हैं, रेंज की। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है रेंज का, f(x) को आप y मान लो। क्या मान लो, y। ये स्टेप है ऐसे करने के, रेंज निकालने के। y अंडर रूट में 9 - x², ठीक है। अच्छा मुझे एक बताओ, यहीं से बात समझ लेते हैं पहले। ये वैल्यू मुझे पता है कि मुझे 0 से बड़ी रखनी थी, तो जब ये 0 से बड़ी रखनी थी तो जो आंसर निकल के आएगा वो तो 0 से बड़ा ही आना है। ये y है ना हमारा, यहाँ पे मैं x वैल्यू रख रहा था, तो मुझे पता है मैं x की वैल्यू जो यहाँ पे जो भी वैल्यू रखूँगा वो 0 से बड़ी आएगी, तो मेरा आंसर भी तो 0 से बड़ा आएगा। तो मुझे एक बात पता लग रही है कि y जो मेरा निकलने वाला है वो डेफिनेट 0 से बड़ा आएगा, और 0 के बराबर भी हो सकता है। एक बात यहाँ से क्लियर हो रही है। अब मुझे यहाँ से y की वैल्यू और देखनी, कहाँ क्या पॉसिबल हो सकती है। तो आपको y की वैल्यू आपको ऐसे दे रखी है, तो आपको ना x की वैल्यू निकालनी है y की टर्म में। किसकी टर्म में, y की टर्म में। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो रूट हटाओ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, y²। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9 - x², ठीक है। अब आपको x² को दलाना, y² को दले जाना, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 9 - y²। स्क्वायर हटाएंगे, इस पर क्या आ जाएगा बेटा, रूट आ जाएगा, है ना, प्लस माइनस ये तो आएगा। तो एक बार प्लस है और एक बार क्या है हमारा माइनस, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम ये लेके चल रहे हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ x की वैल्यू हमारे पास 9 - y² आ गई, ठीक है। मैंने x की वैल्यू y की टर्म में निकाल ली। पहले मेरा क्या था, y की वैल्यू x की टर्म में थी। अब मुझे वही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करनी पड़ेगी। मुझे पता है ये वैल्यू जो है ना अंदर वाली, ये क्या नहीं होनी चाहिए, या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 के इक्वल, ठीक है। और यहाँ से मुझे एक बार पता लग रही है कि y की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी है, 0 से बड़ी है। दो कंडीशन दिख रही है मुझे यहाँ पे। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे 3² - y² ये आता है। एक बार आएगा 3 + y और एक बार आएगा, और ये आएगा > 0। फिर नंबर लाइन बनाएंगे हम लोग, -∞, एक बार आएगा -3, एक बार आएगा +3, और यहाँ पे क्या आएगा +∞। कितने इंटरवल बने, एक तो बना -∞ से लेके -3, एक बना -3 से लेके बेटा +3, और एक बना आपका 3 से लेके ∞। अब मुझे बताओ, मुझे ये 0 से बड़ा चाहिए, तो दोनों को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो कोई वैल्यू लेके सोच लो यहाँ पे। अभी तो हमने चेक करा था, नहीं आएगा ना यहाँ पे रखने पे, ये भी नहीं आएगा।
फिर कौन सी वैल्यू फॉलो होगी? -3 to 3। तो ये जो हमें बता रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट ये हमें बता रहा है कि हमारा जो y की वैल्यू है वो या तो आपकी क्या हो जाए -3 हो जाए, या फिर क्या हो जाए +3, यही होनी चाहिए। लेकिन इस बात, ये वाली जो कंडीशन है ये कह रही है कि y की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। ये तो माइनस में हो नहीं सकता, तो हम माइनस को क्यों ले रहे हैं फिर? यानी कि -3 से लेके बीच में कहीं 0 भी तो आएगा यहाँ पे। तो ये तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आंसर आ सकता है, और ये कंडीशन कह रही है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, माइनस में तो आ नहीं सकता भाई। कहाँ से यहाँ तक सकता है? या तो 0 या 0 से बड़ा। तो यहाँ से यहाँ तक सारी वैल्यू 0 से बड़ी हैं, तो हमारा जो आंसर होगा सही मायने में होगा y = 0 to 3। कितना होगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा, रेंज ये मानी जाएगी। क्लियर होगी बात? कर लो उसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है।